विद्यालय इस बार लाठी का चोट, गद्दी का छोड़, बहुत झटका लगेगा। ये जो घाट में जा रही है अभी बिहार, ये जो पीठ है ना मैडम, अभी बिहार में घर घर घूम के देख लीजिए, हर एक का बच्चे पे ना लैला नहीं पिटाया मजनू के प्यार में, उससे ज्यादा छात्र पिटाए निकम्मी सरकार में, फिर भी कर रहे हैं आगे बढ़ता बिहार है। बताइए, हम तो ये चाहते हैं कि उनको नई सरकार बने बिहार में, जो तरक्की करे। नीतीश कुमार इतना विकास किया है ना, आज पुल बनता है, कल उद्घाटन में पुल टूट जाता है। और अगर धांधली नहीं होती तो चुनाव आयोग चुपचाप क्यों बैठे? है नहीं है, हाइड्रोजन आने वाला है, हाइड्रोजन अभी नहीं है। ये पुलिस के डंडा के लाठी का चिन्ह है, लेकिन इस वक्त डंके के चोट पे चाचा के ऐसा धोखा ही होगा, गद्दी छोड़ के भागे किधर के आएंगे भी नहीं। जेल में डालो। मैं कहता हूँ कि एक चोर है राहुल गांधी, बहुत बड़ा चोर है, इल्जाम लगा दिया। राहुल गांधी का जो नारा है वो बिहार चुनाव में क्या असर डालेगा? बिल्कुल असर डालेगा। वोट चोरी हो ही रहा है। वोट चोरी अगर नहीं होता, सबसे पहले वोट चोरी का उसका ये कहाँ से आया, हम आपको बता रहे हैं। वोट चोरी का उसी टाइम से अब चालू हो गया। हमारे जो मुख्य चुनाव आयोग को जो चुना जाता था, उसमें 3 मेंबर होते थे, एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता, एक जो है सुप्रीम कोर्ट का जज होता, CJI होता था। बीच से CJI हटा कर को एक कैबिनेट मंत्री को ले आया। कैबिनेट किसका फेवर लेगा? किसका फेवर लेगा? कैबिनेट, अगर मोदी जो है प्रधानमंत्री है, हमारा कैबिनेट मंत्री है, वो किसका फेवर लेगा? तो संवैधानिक संस्था है ना सर, फेवर की हीरो बन जा, मतलब हीरो के चक्कर में मोदी जी को चोर बनवा रहे हो तुम। मोदी जी को चोर बनवा लिया, देश के प्रधानमंत्री को चोर बनवा दिया तुमने। उसका चुनाव जब गलत हो रहा है, अभी जो ज्ञानेश कुमार है वो कौन है? गुजरात में जो है गृह मंत्री अंदर, जो अमित शाह के अंदर में जो है गृह सचिव रह चुका है। अब वहाँ का जो नमक खाया, वो नमक हलाली यहाँ करेगा कि नहीं करेगा? अगर इतना ही है चुनाव, अगर नहीं है चुनाव चोर नहीं है करे, वोट चोरी नहीं है, ज्ञानेश कुमार सीधे राहुल को जेल में डालो। मैं कहता हूँ कि एक चोर है राहुल गांधी, बहुत बड़ा चोर है, इल्जाम लगा दिया। पूरे वर्ल्ड में जा रहा था। नरेंद्र मोदी के जो दोस्त है ना, क्या नाम है उनका, ये ये ट्रम्प जी, उसको भी पता चल गया कि नरेंद्र मोदी चोर है, वोट चोर है, उसको पता चलता, तो आप उसको वोट जेल में डालो। जेल में क्यों नहीं डाल? पहली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे पूरे दादा के साथ, सवाल ये है, अनुराग ठाकुर कह रहे कि हाइड्रोजन बम तो फुलझड़ी निकला। हाइड्रोजन अभी तो आया नहीं है, हाइड्रोजन आने वाला है, हाइड्रोजन अभी नहीं है। वो राहुल जी का स्टेटमेंट नहीं सुनेगा, हाइड्रोजन आने वाला है। रह गए जहाँ तक की बात जो है, मतलब जो है चुनाव की वोट चोरी की, अगर वोट चोरी नहीं है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे ज्ञानेश कुमार कि मतलब जी राहुल गांधी 1 हफ्ते के अंदर में माफी मांगे, नहीं तो हम उसके ऊपर FIR दर्ज करेंगे। कहाँ गए? हफ्ता तो गुजर गए, महीना 2 महीने हो गए। रोड पे पब्लिक आएगी, ये डेमोक्रेसी का जो है ना, ये डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है। आपका डेमोक्रेसी जो है ना राहुल गांधी, ये भारत सरकार अब बचाने वाली नहीं है। चुनाव आयोग कहता है कोई धांधली नहीं होती, कोई चोरी नहीं होती। बिल्कुल हो रहा है। धांधली क्यों नहीं हो रहा? अगर धांधली नहीं होती तो चुनाव आयोग चुपचाप क्यों बैठे? आप एक बार बताओ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर ये मांगा तो है ना, आप हलफनामा क्यों दे रहे हो? आप अपना डेटा निकाल के दिखा दो राहुल गांधी को कि जो आपने दिखाया वो सब गलत है, आप फर्जी हो, आप इल्जाम लगा रहे हो इलेक्शन कमीशन के। मैम, इलेक्शन कमीशन पूरा का पूरा मिला हुआ है, इनको पता है कि इनको सांप सूंघ चुका है, ये कुछ नहीं हो सकता। वोट चोरी मतलब होगा, मतलब है। वोट चोरी का मसला है क्या? मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखो ये तो मजाक वाली बात है, पकड़ियो भाई, ये मेरा गिफ्ट है, रखो। मैडम, मैं एक बात कहता हूँ, जब पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, ठीक है, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, और पूरे हिंदुस्तान ने सुना, क्योंकि चैनलों पे दिखा। भाई यार चुप तो हो जाओ। मैं कहता हूँ, अगर राहुल गांधी ने, कोई मोदी जी का भक्त है इधर, अगर राहुल गांधी ने गलत झूठा आरोप लगाया, ETC किसके पास है? डिपार्टमेंट, बड़े बड़े डिपार्टमेंट किसके पास है? तो मोदी जी ने इसके ऊपर मानहानि का दावा क्यों नहीं करता? अगर उसने झूठ बोला तो मोदी जी ने केस क्यों नहीं करा? हम इसलिए कह रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को क्यों फेमस करें हम? फिर तो हकीकत बात है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं वही अनभक्त कहते हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं वही अनभक्त कहते हैं। उन अनभक्त एक अनभक्त यहाँ पे होता क्या करिए? अगर हम राहुल गांधी पे कार्रवाई करेंगे तो राहुल गांधी तो हीरो बन जाएगा, हीरो बन जाएगा। मतलब हीरो के चक्कर में मोदी जी को चोर बनवा रहे हो तुम। मोदी जी को चोर बनवा लिया, देश के प्रधानमंत्री को चोर बनवा दिया तुमने। ये कहाँ का असूल है? ये कहाँ का कानून है कि एक झूठे को तुमने सच्चे को चोर बनवा दिया, वो झूठे को जेल में नहीं डलवा रहा है? वोट चोरी मुद्दा बिहार चुनाव में उछलेगा या नहीं?
मैं कल आया था बिहार से। मेरा सिंगवाड़ा प्रखंड में घर है। मेरा खुद का वोट कटा हुआ है। मेरा खुद का वोट कटा हुआ है। वहाँ क्या हुआ है? कहाँ से? बिहार दरभंगा। हाँ, वहाँ तो बिहार से आप हैं, कितना विकास किया नीतीश कुमार ने? नीतीश कुमार इतना विकास किया है ना, आज पुल बनता है, कल उद्घाटन में पुल टूट जाता है। हाँ, 10 साल में नीतीश कुमार जी 10 साल में 10 बार पलटे हैं। वो पलटने का काम अच्छा किए हैं, इसलिए नीतीश जी जिंदाबाद। बिहार में इस बार क्यों? अब मेरा वोट कटने का नाम तो सुन लीजिए। मेरा वोट जो कट गया है, बाप का वोट कट चुका है, लड़का का वोट है। ऐसा हाल है। बीमारी आ गई। अरे पुल बनाया है, टेक्नोलॉजी स्पेन टेक्नोलॉजी से बनाया है। अब टेम्पू भारी आ गया तो पुल गिर गया तो नीतीश जी की क्या बुरा है? नीतीश कुमार ने अब अगर स्पेस टेक्नोलॉजी यूज किए थे, नितिन गडकरी जी बोले थे क्या कि हिंदुस्तान में स्पेस टेक्नोलॉजी है। एक बारिश में ऐसा टेक्नोलॉजी आया कि गड्ढा खुद गया। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ये बोले कि टेम्पू भारी है, तो नीतीश जी से ज्यादा वजन मोदी जी या स्मृति ईरानी जी है, वो गिराएंगे तो गिर जाएंगे। अच्छा जी। वो नितिन बिहार में कौन? इस बार बिहार में कौन? इस बार राहुल गांधी हमारा बिहार में नया आएगा, नया सत्ता आएगा। इंडिया गठबंधन। बिहार के नाम पे कौन? इंडिया गठबंधन। बिहार में इस बार कौन? हाँ मैम, देखिए बिहार में बिहार की जो आवाम है वो तय करेगी। मैं तो ऐसे पर्सनली अगर मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ तो तेजस्वी को। बढ़िया तेजस्वी लेकिन पढ़े लिखे नहीं है तेजस्वी यादव। ओहो, एक मिनट। अच्छा, संविधान में कहाँ से आ गया कि जो एजुकेट लोग हैं वो बनेंगे? जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जो हमारे एजुकेट मिनिस्टर है, वो कहाँ तक? उनकी डिग्री मांगो। पहले था अबुल कलाम आजाद थी, वो थे पढ़े लिखे, जो मिनिस्टर बने थे एजुकेशन मिनिस्टर। पर अब देखो अब क्या है। चारा घोटाला किया उनके पापा ने, उनको कैसे मौका देगी जनता? मैम, बाप ने जो किया वो मत देखो, बेटा जो प्रेजेंट में कर रहा है वो देखो। वहाँ की जो न्यू जनरेशन है कितने को नौकरी दे रहा है वहाँ का। बिहार में कौन इस बार? बिहार में इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन न चाचा न भतीजा, कौन कौन? इस बार जनसुराज। बिल्कुल जनस्वराज। हाँ, कोई भी देखिए मैम, परिवर्तन होने की बहुत जरूरत है बिहार में। हम तो ये चाहते हैं कि उनको नई सरकार बने बिहार में, जो तरक्की करे। इन सही बात बोला भाई ने। इन दोनों चाचा भतीजा को छोड़ के अगर बिहार की तरक्की चाहिए तो कोई थर्ड पर्सन आना चाहिए। क्या चाहिए? जो सरकार से जो संसाधन है वो बिल्कुल पहुँचे। लेकिन कुमार ने काम नहीं किया क्या? नीतीश कुमार का एक काम बताइएगा। एक काम 7 साल पहले जो किए, जो अब किए, जो आप बताइएगा। परिवर्तन क्यों बार पसंद कर रही है? और अभी नीतीश कुमार कह रहे हैं तो वही बात की है मैडम, ये जितना लैला नहीं पिटाया मजनू के प्यार में, उससे ज्यादा छात्र पिटाए निकम्मी सरकार में, फिर भी कह रहे हैं आगे बढ़ता बिहार है। बताइए। कह रहे हैं कि बिहार का विकास करेंगे, बिहार का बदलाव करेंगे। नहीं, बिहार का विनाश के नाम विकास है। इसी चलते गुजरात आगे सब कुछ में 10,000 रुपए दिए नीतीश कुमार सबके खाते में। देखिए, फिर बिहार कोई क्या अच्छा लगता है, लेकिन चाचा कितना भी दे ले, इस बार लाठी का चोट और गद्दी का छोड़ बहुत झटका लगेगा। ये जो घाटे में जा रही है अभी बिहार, ये जो पीठ है ना मैडम, अभी बिहार में घर घर घूम के देख लीजिए, हर एक का बच्चे पर ये पुलिस के डंडा के लाठी का चिन्ह है। लेकिन इस बार डंके के चोट पे चाचा के ऐसा धोखा ही होगा, गद्दी छोड़ के भागे किधर के आएंगे भी नहीं। देखो बहुत मार लग रही है वहाँ बिहार में, मिलिट्री को, पुलिस को, आम जनता को, यूथ को बहुत मारा जा रहा है। मैं बोलूँगा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या? देखिए सुनिए, ये चाचा भतीजा इतना पलटे हैं, इतना कि बिहार में पलट दिए हैं। सुनिए, इस वक्त मेरी मौजूद की चांदनी चौक में थी, तमाम मुद्दों पे बातचीत करने की कोशिश करी, तमाम जनता की अलग अलग राय, लेकिन आप लोग क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं पूनम, आप देख रहे थे विस्तार भारत।